जय हिंद और जोहार। देखिए, आज हम लोग झारखंड शोषण संघर्ष की किताब में विशुनगढ़ जो कांड हुआ, गोली कांड, उसके बारे में जानेंगे कि आखिर जो विशुनगढ़ गोली कांड हुआ उसके क्या कहानी थे, उसके पीछे कारण क्या थे। तो चलिए समझते हैं कि विशुनगढ़ गोलीकांड हुआ कैसे। यह साल 1974 में गोलीकांड हुआ। हम आपको बता दें कि उस समय झारखंड में महाजन और सूदखोरों का बोलबाला था, जिससे यहाँ के किसान और मजदूर काफ़ी ज़्यादा परेशान थे। और इसी के वजह से साल 1973 में, यानी 74 से एक साल पहले 73 में, दो महत्वपूर्ण नेताओं द्वारा, यानी शिबू सोरेन और विनोद बिहारी महतो, और साथ में ए.के. राय के द्वारा एक जेएमएम यानी झारखंड मुक्ति मोर्चा का गठन किया जाता है, जो झारखंड आंदोलन और झारखंड में महाजन सूदखोरों के खिलाफ लड़ाई लड़ रही थी। और इसका असर विशुनगढ़ क्षेत्र में भी देखने को मिला। होता क्या है कि विशुनगढ़ जो है वह एक हजारीबाग जिला के अंतर्गत आता है। 30 किलोमीटर अंदर घुस के यह विशुनगढ़ क्षेत्र है। इस क्षेत्र में एक उभरते हुए नेता के रूप में आते हैं टेकलाल महतो। वह बचपन से ही और छात्र जीवन से ही अन्याय के खिलाफ हमेशा आवाज उठाते रहते हैं, मुखर रूप से। और जब उनका छात्र जीवन समाप्त हुआ तो वह झारखंड आंदोलन में पूरी तरह से कूद पड़े और विनोद बिहारी महतो और शिबू सोरेन को एक सभा किया अपने ही क्षेत्र में, यानी विशुनगढ़ में, और दोनों को बुलाकर झारखंड आंदोलन और अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने के लिए गांव वालों को एकत्रित करते हैं। और ये सभा से काफ़ी लोग प्रभावित होते हैं और अन्याय के खिलाफ आवाज उठाते हैं। तो उसी का नतीजा होता है कि 23 अप्रैल साल 1974 में विशुनगढ़ गोलीकांड होता है। जब अन्याय और महाजन के खिलाफ आंदोलनकारी आवाज उठाते हैं, तो इसी दौरान उस क्षेत्र में जो कुछ महाजन और सूदखोर होते हैं, उन्हीं के खिलाफ आवाज उठाए जाते हैं। और इसमें तीन महत्वपूर्ण चेहरे हैं जिन्हें शहीद कर दिया जाता है गोली मारकर सीआरपीएफ के जवानों के द्वारा। उनमें से थे जो जेएमएम यानी झारखंड मुक्ति मोर्चा के पंचायत अध्यक्ष थे साधु महतो, महासचिव थे सैनाथ महतो, और कोषाध्यक्ष के रूप में शनिचर महतो थे। ये तीनों आगे इस गोलीकांड में शहीद हो जाते हैं। होता क्या है कि इस क्षेत्र में कुछ सूदखोर और महाजन थे, जिसका नाम कुछ इस प्रकार है। उसमें पहले आते हैं वासुदेव तिवारी, देवेंद्र तिवारी, कैला मियाँ और जुहूर मियाँ और अमृत महतो। ये प्रमुख सूदखोर जो थे, जो काफ़ी ज़्यादा यहाँ के किसानों को परेशान किया करते थे। तो इसी में होता क्या है कि गांव वालों ने मिलकर एक जन सभा का आयोजन कर सूदखोरों के गांव में जाकर, सूदखोरों के घरों में जाकर गांव वाले जनसभा का आयोजन करते थे और वहीं उन्हें सजा दिया करते थे। तो सबसे पहले जो है 23 अप्रैल 1974 को आंदोलनकारी गोलह बहार के वासुदेव तिवारी और जुहूर मियाँ के घर में जाकर उन्हें ग्राम सभा करके उन्हें सजा सुनाते हैं, जिसमें वासुदेव तिवारी को सजा मौत सुनाई जाती है, जबकि जुहूर मियाँ को आंदोलनकारियों द्वारा पीटा जाता है। हालांकि इतना पीटा जाता है कि उनकी वहीं पर मौत हो जाती है। और सजा के रूप में जो वासुदेव तिवारी को सजा दी जाती है, तो दोनों की वहीं मौत हो जाती है। उसके बाद जैसे ही प्रशासन को यह खबर पहुंचती है, तो उस क्षेत्र के अंतर्गत, उस थाना क्षेत्र के अंतर्गत जो है वह चुल्हन सिंह जमादार होते हैं, वह आते हैं। और सबसे पहले टेकलाल महतो जो है, पुलिस जो है वह दो भाग में बट जाती है। पहला जो चुल्हन सिंह है, जो जमादार होते हैं उस पुलिस क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले एरिया को, वह जाते हैं टेकलाल महतो के छानबीन करने के लिए, टेकलाल महतो को पकड़ने के लिए। और दूसरी जो टीम है, जो सीआरपीएफ के जवान होते हैं, वह आंदोलनकारियों के पीछे पीछे जाते हैं, क्योंकि आंदोलनकारी जो है वह दो सूदखोरों को सजा सुनाने के बाद वह आगे अन्य सूदखोरों के गांव उनके घर जाकर उनको
एक सभा में सजा सुनाने का सजा देने का काम करने का जा रहे थे। लेकिन इसी बीच जब यह खबर पहुंचती है तो आंदोलनकारी पहले से ही अपने साथ तीर धनुष से लैस थे, तो वह धीरे धीरे जैसे ही खबर मिलता है वह जंगल की ओर चले जाते हैं, जिसमें जंगल का जो नाम है वह हिरई खोइया जंगल है। जो उसी वही जंगल में जाकर मुठभेड़ होता है सीआरपीएफ और आंदोलनकारी के बीच में, जिसमें से एक सीआरपीएफ के जवान घायल होते हैं और बदले में आंदोलनकारी जो 3 आंदोलनकारी हैं जिनका नाम हमने लिया था वो तीनों शहीद हो जाते हैं, जिनका नाम कुछ इस प्रकार है: साधु महतो, सैनाथ महतो और शनिचर महतो। ये तीनों वही घटना स्थल पर शहीद हो जाते हैं और काफ़ी मुठभेड़ होने के बाद उसमें लगभग 16 लोगों पर मुकदमा दर्ज होता है, जो इस प्रकार है। पहले हैं टेकलाल महतो, जीवधन महतो, केशु महतो, विजय महतो, नीलकंठ महतो, रामधनी मंडल, बनवारी सुड्डी, लाखो महतो, नून चेंद महतो, कुजलाल महतो, देगलाल महतो, नारायण महतो, दशरथ महतो, शिवा महतो और पोखन तेली, ये सभी शामिल होते हैं और इनको हजारीबाग सत्र न्यायालय में सजा सुनाया जाता है, जिसमें से जो टेकलाल महतो जिनका नाम शुरू में ही जिक्र किया था उनको आजीवन कारावास की सजा सुनाई जाती है, लेकिन साल 1985 में उन्हें बरी कर दिया जाता है। तो ये थी पूरी गोलीकांड की कहानी कि किस प्रकार से विशुनगढ़ में जो है आंदोलनकारी और तो सीआरपीएफ के जवान के बीच में मुठभेड़ होता है और लोगों के खिलाफ जो है केस मुकदमे होते हैं और लोग शहीद होते हैं। तो आज के लिए इतना ही। बढ़िया लगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, जय झारखंड।